अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ग्रोंथ ऑफ दराग। ग्रोंथ ऑफ दराग जो मेरे यार दोस्त भाई बहन स्वीडन में हैं और यहाँ पे रहते हुए टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, और जिन्होंने पैसे लिए हैं गवर्नमेंट से टैक्स डिक्लेरेशन की मद में या फिर उनको माइनस में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ख़ास तौर पे उनके लिए जिन्होंने लिए हैं। क्या आप भी कैलकुलेशन करें, आपकी इनकम इतनी थी, क्या आप इतने ही पैसों का हक रखते थे? अगर इससे ज़्यादा का हक रखते थे तो आप टैक्स ऑफिस से पूछ सकते हैं। ग्रोंथ ऑफ दराग बेसिकली टैक्स डिक्लेरेशन के बाद बुनियादी जो कटौती होती है, उसके बाद जो आपको पैसे वापस रिसीव होने थे पर ईयर, जो यहाँ पे स्वीडन में आपको रिसीव होते हैं, वे किस बुनियाद को के ऊपर रिसीव होते हैं और कितनी सैलरी के ऊपर, कितनी इनकम के ऊपर कितने पैसे वापस आते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ मेरे पास एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ सैलरीज जो सालाना है और मुख्तलिफ उसमें जो ग्रोंथ ऑफ दराग जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो मेरे वो यार दोस्त भाई बहन जो कि स्वीडन में काम करते हैं और अपना टैक्स वगैरह प्रॉपर पे कर रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा काम वगैरह अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो उस सूरत में वो हक रखते हैं कि वो टैक्स डिक्लेरेशन जैसे हम कह सकते हैं कि लें, जिस जो कि उन्होंने साल के एंड पे मई से पहले पहले आपने पेश करनी होती है या इसका अप्लाई करना होता है कि आपको जो पैसे बनते हैं, आपके जो हक रखते हैं आप, वो पैसे आप रिसीव कर सकें। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जो नए बंदे आते हैं उन बेचारे को तो बिल्कुल पुराने को तो फिर भी पता होता है, उनका रेगुलर होता है, तो नए बंदों को बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो उनके ख़ास करके वो लोग जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो अगर आपके पास भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो आपको ये चीज़ ज़रूरी करनी है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि आपने बताना है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है ग्रोंथ ऑफ दराग में कि आप मिनिमम स्वीडन में आपने 90% काम किया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बाहर से आते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने 50% मैंने इटली में काम किया है, 50% इधर किया है, तो फिर उस सूरत में ये नहीं कि पैसे आपको आएंगे नहीं, उस सूरत में भी आएंगे पैसे, लेकिन थोड़े कम आएंगे। लेकिन 90% होगा अगर आपका काम यहाँ पे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्च में आते हैं, बोलते हैं कि मैं पीछे काम ही नहीं किया मैंने इटली में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपका काम सारा यहीं पे डिक्लेयर किया जाएगा और उस सूरत में आपको पूरे पैसे दिए जाएंगे। दोस्त भाई बहन जितने भी काम करते हैं वो, अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, बेसिकली 31 मई से पहले करना चाहिए। अगर आप में से किसी ने भी अप्लाई नहीं किया तो इसको अभी भी अप्लाई करें। आपको थोड़ी कटौती हो के, क्योंकि आप लेट हो गए हैं, थोड़ी कटौती हो के पैसे आएंगे, लेकिन ये नहीं कि आएंगे नहीं। और ख़ास करके वो यार दोस्त भाई जिनको माइनस में पैसे आए हैं, टैक्स ऑफिस को इसकात बरकत को देने के लिए पैसे आए हुए हैं, वो भी इसकात बरकत में जाके ये अप्लाई करें ग्रोंथ ऑफ दराग, और उनको पैसे जो देने आए हुए थे वो कैलकुलेशन करके आपको वापस लेने आ जाएंगे। तो बेसिकली आप अपनी सैलरी देखें, इनकम सालाना कितनी है, उसके हिसाब से पैसे आते हैं। जी, जो टेबल मैंने बताया था आपको शेयर करने के लिए, तो मेरे यार दोस्त भाई जिन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो वो भी अपना चेक करें ज़रा, क्या आपकी इतनी इनकम थी और आप इतने ही पैसों का हक रख रहे थे। इस टेबल के यूज़ करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से आके देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी सैलरी 20,400 है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 20,500 से लेकर 48,100 तक आपको 20,500 मिलेंगे। और इस तरह हम आगे बढ़ते जाएं। अगर आपकी सैलरी है 55,200 से 55,600 तक, तो आपको 22,000 तक मिल सकते हैं। इसी तरह आपकी सैलरी आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि अगर आपके पास आपकी सैलरी है साल की, पिछले साल की जो गुजरा हुआ साल है, ठीक है, तो अगर आपने पिछले साल में 21,200 से लेके 17,200 से लेके 17,600 कमाए, तो आप हक रखते हैं 25,000 का। तो आगे थोड़ा सा आगे देखें, 95,700 से 96,100 तक अगर आपकी सैलरी है तो आप 30,100 का हक रखते हैं। तो डिपेंड करता है जी आपकी सैलरी कितनी है। तो ये देखें जी, टेबल बढ़ता जा रहा है आगे, जितनी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी इतने ही आपके पैसे जो वापस आने हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आपकी सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल 1,20,200 और 1,20,600 के दरमियान, तो 35,000 तक आपको वापस आ सकते हैं। और इसके अलावा बात करें, अगर ज़्यादा बढ़ती जाएगी सैलरी तो आप आगे आगे पैसे कम होते जाते हैं।
तो कहाँ तक जाते हैं जी, जहाँ जहाँ जैसे कि देख लें 1,92,200 सैलरी और 1,93,100 सैलरी तक है आपकी, तो 33,000 तक आपको वापस आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप सैलरी कम होने की बात करें तो 2 लाख, जहाँ पे आपकी पैसे कम होने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 1,92,200 और 1,93,100 के दरमियान हो, तो मैक्स 33,000 तक आपको आते हैं। इसके बाद आपकी सैलरी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको जो पैसे आते हैं वो कम शुरू आने हो जाएंगे। जैसे कि जब आपकी 2,02,000 होगी सैलरी, 2,01,100 तक 32,200 आएंगे, यानी कि कम हो गए हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है 2,47,200 से लेकर 2,048 तक 100 तक, तो आपको 27,500 आएंगे। तो इसी तरह अगर आपकी सैलरी 3,02,000 से लेके 3,01,100 तक होगी, तो 22,200 आपको आएंगे। अगर आपकी सैलरी 3,40,200 हो जाएगी, 3,41,200 के दरमियान 100 के दरमियान, तो 18,200 आएंगे आपको। इस तरह कम होते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी सैलरी 3,80,000 या इससे अबव होगी, तो आपको 14,200 टैक्स डिक्लेरेशन में वापस आएंगे। तो चेक करें जी, अगर आपको पैसे आए हैं तो क्या आपका कितना ही था, या आपको और आते हैं, तो आपको टैक्स ऑफिस से रब्ता करना चाहिए। या आपको माइनस में आए हैं तो आप ज़रूर टैक्स ऑफिस में अपने मुतल्लिका नज़दीकी टैक्स ऑफिस में जाकर रब्ता करें, क्योंकि कई दफ़ा तो टैक्स ऑफिस वाले हेल्पफुल नहीं होती, मददगार नहीं होते, वो आपकी इतनी मदद नहीं करते, या हम अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, या अपने आप को अपना प्रॉब्लम जो है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये ग्रूंद ऑफ द्राग जो है, मकसद ये है, ऐसे नाम बताने का आपको मकसद ये नहीं कि आपको प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो। मकसद ये है कि आप इन चीज़ों के नाम जानें और वहाँ जाके डायरेक्ट उनसे पूछें कि इसका ऑफिस वालों को भी आपकी प्रॉब्लम समझ आ सके और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। और आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल समझें तो आगे शेयर करें कि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके।